हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि टमाटर से बन कर के तैयार होती है। तो टमाटर को आटे में डालकर तो देखिए, बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग रेसिपी बन कर के तैयार होती है। और यह रेसिपी इतनी झटपट बनती है कि आप इससे आसान तो कोई रेसिपी बना ही नहीं सकते। मार्केट में इतने सस्ते टमाटर मिल रहे हैं तो इसी टाइम आप हर तरह की टमाटर की रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर टमाटर 10 रुपये किलो मिल रहा है। आपके यहाँ कितने रुपए किलो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमने पके हुए टमाटर का यूज किया है, तो हमने 5 से 6 टमाटर को ले लिया है। टमाटर को हमने पहले ही धुल लिया था। अब टमाटर को हम बीज से कट करेंगे, तो इसे छोटा काटने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम आधा आधा भाग में टमाटर को काट करके तैयार करेंगे। और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है टमाटर का, उसे हमें काट करके निकाल देना है। जो इसके डंठल वाला भाग होता है उसका यूज हमें नहीं करना है। तो इसी तरह सारे टमाटर को हम काट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने सारे टमाटर को काट लिया है। तो आपको इस रेसिपी को जितना बनाना है उस हिसाब से आप टमाटर की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इधर हमने गैस पर 1 गिलास पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम सारे टमाटर को एक एक करके डाल देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने टमाटर को पानी में डाल दिया है और इसे बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। फ्लेम को हाई कर देना है और पानी में एक अच्छा सा उबाल आने देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी में बढ़िया सा उबाल आ रहा है। तब इतना तक ही हमें टमाटर को बॉयल करना था। अब गैस को बंद कर देंगे और टमाटर को हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। टमाटर को हम चिमटे की मदद से एक प्लेट में निकाल लेंगे और पानी को अलग कर देंगे। तो इस तरह से आप पलटे से या फिर किसी चीज़ से टमाटर को अलग कर लेंगे। और यहाँ पर टमाटर के छिलके का यूज नहीं करना है। टमाटर का छिलका हमारे पेट के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो टमाटर के छिलके को हम उतार करके ही टमाटर को यूज करेंगे। तो यहाँ पर सारे टमाटर के छिलके को हम इसी तरह से उतार करके तैयार कर लेंगे। तो हमने टमाटर के छिलके को उतार लिया है। अभी टमाटर गर्म है तो हम चाकू की मदद से इसे रफली चॉप कर लेंगे। बहुत बारीक इसे चॉप नहीं करना है, इसी तरह से हमें रफली चॉप करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि हमने टमाटर को रफली चॉप कर लिया है। अब टमाटर को हमें अच्छे से ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ही हम इसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर टमाटर हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो एक बड़ा वाला मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार में हम टमाटर को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यदि एक बार में पीस जाए तो एक बार में आप सारे टमाटर को डाल करके पीस सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ज़्यादा टमाटर का यूज किया है तो हम 2 बार इसे पीस करके तैयार करेंगे। जब भी कोई चीज़ मिक्सर जार में पीसनी हो तो ठंडा करके ही पीसें। गर्म में पीसेंगे तो सारे किचन में ये फैल जाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने टमाटर को पीस करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम छानेंगे। तो हमने यहाँ पर बड़ी छन्नी का इस्तेमाल किया है। यदि आपके पास बड़ी छन्नी नहीं है तो आप छोटी छन्नी से भी इसे छान सकते हैं या फिर कॉटन के कपड़े से छान सकते हैं। तो अब चम्मच की मदद से हम टमाटर के पल्प को छान करके तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें छोटे बड़े टुकड़े टमाटर के रहेंगे तो हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो इसे छानना ज़रूरी है। तो इसे हम छान लेंगे और छानने के बाद देख सकते हैं ना कि जो टमाटर के बड़े टुकड़े हैं छन्नी में रह गए हैं। तो इसे हम फिर से मिक्सर जार में डालेंगे और बचे हुए टमाटर को हम मिक्सर जार में डाल करके पीस लेंगे। अब बचे हुए टमाटर को मिक्सर जार में डाल देंगे। साथ ही में आधा चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब इसे हम साथ ही में पीस करके तैयार कर लेंगे। बचे हुए टमाटर को भी हमने अच्छे से बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। इसे भी उसी प्रोसेस से हम छान करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि हमने टमाटर के पल्प को छान करके तैयार कर लिया है और बचे हुए जो टमाटर के टुकड़े हैं इसे आप सब्जी में यूज कर सकते हैं।
अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर आधा चम्मच अजवाइन लिया है, इसे हाथों से क्रश करके डालेंगे। साथ ही में 2 चम्मच हमने सफ़ेद तिल लिया है, इसे भी डाल देंगे। आधा चम्मच हमने काला तिल लिया है, इसे डाल देंगे। यदि आपके पास तिल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। चुटकी भर हींग डालेंगे और इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर आप ज़्यादा न डालें। 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच नमक का यूज किया है। अब आधा चम्मच इसमें सब्जी मसाला डालेंगे। आप यहाँ पर गरम मसाला का भी यूज कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से चम्मच की मदद से मिला कर के तैयार कर लेना है। इस तरह से यह रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही चटपटी और टेस्टी बन कर के तैयार होती है। अब इधर हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा छान करके ले लिया है। इसकी जगह पर आप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे में बनाएंगे तो ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया हेल्दी बन कर के तैयार होगी। इसमें हमने 2 चम्मच सूजी का इस्तेमाल किया है। अब आटे में सूजी को हमें अच्छे से मिला लेना है और जो हमने टमाटर का पल्प बना करके तैयार किया था, इस आटे में हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक बार में आपको टमाटर का पल्प नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डालकर इसका सख्त आटा गूँथ करके तैयार करना है। जिस तरह से हम नॉर्मल पूरी का आटा तैयार करते हैं उसी तरह से हमें तैयार करना है। इस आटे को पानी डाल करके तैयार नहीं करना है, टमाटर के पल्प से ही इस आटे को गूँथना है। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने आटा गूँथ करके तैयार कर लिया है। आटे को हमने थोड़ा सख्त ही रखा है। अब 1 चम्मच हाथों पर तेल लगाएंगे और आटे को अच्छे से मसलते हुए गूँथ लेंगे। आटे में हमने सूजी का इस्तेमाल किया है तो इसे 10 मिनट तक रेस्ट होने देंगे। 10 मिनट बाद हम अब इससे एक छोटी सी लोई बना करके तैयार करेंगे। तो जितनी बड़ी आप पूरी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोई बना करके तैयार कर लें। तो हमने कुछ लोइयों को बना करके तैयार कर लिया है। अब लोई पर हम सूखा आटा लगाकर पूरी बना करके तैयार करेंगे। तो आप जैसी पसंद करते हो पूरी, छोटी बड़ी, उस तरह से आप बेल करके तैयार कर लें। तो हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की एक पूरी को बना करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से बाकी की पूरियाँ हम बेल करके तैयार कर लेंगे, ताकि हम जब फ्राई करें पूरियाँ तो जल्दी जल्दी से फ्राई होकर के तैयार हो जाए। एक एक करके पूरियों को बेलेंगे और फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो कुछ पूरियों को बेल करके तैयार कर लेंगे, इसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे और तेल जब अच्छा खासा गर्म हो जाए तभी हम पूरियों को फ्राई करेंगे। ठंडा तेल में आप पूरियों को फ्राई करेंगी तो आपकी पूरियाँ कच्ची रह जाएंगी और फूलेंगी नहीं। तो इस तरह से आप पूरियों को डाल करके पलटे से हिलाते हुए फ्राई करेंगे तो आपकी हर एक पूरी फूली फूली बनेगी। आप वीडियो में देखिए हम किस तरह से पूरी को डाल रहे हैं और फ्राई कर रहे हैं। इसी तरह से आप भी फ्राई करेंगे तो आपकी सारी पूरियाँ फूली फूली बनेगी। देखने में यह पूरी कितनी सुंदर लग रही है तो खाने में कितनी टेस्टी होगी। इस पूरी को आप बिना किसी सब्जी चटनी के भी आप खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके इस पूरी को बनाया है। बहुत ही टेस्टी और चटपटी यह पूरी बनती है। तो इसी तरह से एक एक करके हम सारी पूरियों को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। इस पूरी को आप बच्चों के टिफ़िन में, ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में किसी भी टाइम बना करके एंजॉय कर सकते हैं। सभी को बेहद पसंद आएगी। और मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।